ये डॉक्टर आसिम जो है वो जो अस्पताल के मालिक हैं, जियाउद्दीन अस्पताल के मालिक हैं, उनको नया नया जियाला बनने का शौक हो गया। इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाकर, डीसी को और पुलिस को मिलाकर वो समझते डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीटें जीतेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीटें तो क्या जीतेंगे, कहीं उन पर कहीं वो अपना अस्पताल ना खो बैठे। इंशाअल्लाह ताला टाइम आएगा तो ये जरा इस नाले की भी वेट को देखेंगे कि भाई नाले के रास्ते में क्या कुछ है, नाले के रास्ते में जो कुछ होगा पर उसको गिराएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब गरीब की कच्ची आबादी गिर सकती है तो नाले में बना हुआ अस्पताल भी गिर सकता है। ये जो आपके नाक बदंदेश लोग हैं जो एमक्यूएम को गालियां बक रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा के रास्ते में माइन बिछा रहे हैं, ये माइन बिछा रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकेगा। हमें गालियां बककर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकेंगे। ये उसके रास्ते में माइन बिछा रहे हैं, माइन कह रहे हैं एमक्यूएम असल एमक्यूएम नहीं है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान असल एमक्यूएम नहीं है। वो लंदन वाली एमक्यूएम कह रहे असल एमक्यूएम है। उनको भी आसरा बॉयकॉट का क्या लगे, जब वहां से लंदन से अल्ताफ हुसैन साहब बॉयकॉट का ऐलान करेंगे तो इस एमक्यूएम को कोई वोट नहीं देगा। अबे तुम्हें अल्ताफ हुसैन याद आ रहे हैं, उनका तुम्हें जो है वो ख्याल आ रहा है। हाफिज सईद साहब शुक्र करो कि उनका दौर खत्म हो गया, हमने इस शहर को अमन वापस लौटाया है। अगर उनका सिस्टम चल रहा होता ना तो जितने तुमने पोस्टर लगाए अब तक तुम कहीं और पहुंचा चुके हो। तो साहब साहब तुम्हें हाफिज नईम साहब को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। टेंशन क्या है पता है, हमारी दी हुई खैरात बॉयकॉट के नतीजे में 80-90 सीटें जीत गए। जो एक सीट एमक्यूएम 30,000 वोटों पे जीतती है वो 700 वोटों पे जीते। तो एमक्यूएम थी नहीं तो सीटें जीत गए, 80-90 सीट जीत गए। अब रात में जब ये ख्याल आता है कि एमक्यूएम तो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, ये जो आप मजमा जमा करके दिखाते हो या आप उनकी नींदें उड़ा देते हो। ये हर जगह जो मजमा जमा हो रहा है आप नींदें उड़ा देते हो। अब उनको ये लगता है कि जो उनकी जिंदगी में कभी कोई सीट आएगी नहीं, वो समझ रहे थे वो मेयर बनेंगे, शेरवानी बनाकर सारे शहर में अपने मेयर के पोस्टर लगाकर चल रहे थे। अभी तक मेयरशिप तो मिली नहीं है, अभी तक ऑपोजिशन, अभी एक यूसी नाजिम बने थे, यूसी नाजिम वो भी हमारी बॉयकॉट की दी हुई खैरात पर यूसी नाजिम बने। अब लगता यह है कि एमक्यूएम आ गई तो पूरी कराची में एक एमपी भी नहीं जीत सकेंगे। तो ये जो 80 सीटें जीतने का क्लेम है वो तो एक दिन में फारिग हो जाएगा ना, जिस दिन आप इलेक्शन लड़ोगे। आज ही जाकर उसी तरह से घर में रजिस्टर बनाओ, अपने रिश्तेदारों के नाम लिखो, अपने पड़ोसियों के नाम लिखो, अपने दोस्तों के नाम लिखो, और अगर हो भी एमक्यूएम का वोटर उसको नाम लिखो। 100 लोग कम से कम, एक घर वाले 100 लोग अपने जिम्मेदारी लें कि वो इलेक्शन से पहले 100 लोगों को अपने बलबूते पे एमक्यूएम का वोटर बनाकर वोट डलवाएंगे। अगर ऐसा कर लोगे खुदा की कसम पीपल्स पार्टी हजारों अरब रुपए भी खर्च कर ले तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जरा वो अपने सरबराह से आसिफ अली जरदारी से पूछ ले कि क्या अब हमें आज के बाद एमक्यूएम के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐलान करो क्या तुम हमारे दरवाजे पे आइंदा कभी वोट की भीख मांगने नहीं आओगे। ये ऐलान करो। अगर वाकई अपनी जुबान पर पक्के हो और तुम जो कहते हो वो वाकई मीन करते हो तो ऐलान करो कि आज के बाद से पीपल्स पार्टी इस खराब एमक्यूएम के दरवाजे पर नहीं जाएगी। नहीं करोगे कभी भी ऐलान, मुझे पता है। ये जो आपके नाक बदंदेश लोग हैं जो एमक्यूएम को गालियां बक रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा के रास्ते में माइन बिछा रहे हैं, ये माइन बिछा रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकेगा। हमें गालियां बककर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकेंगे। ये उसके रास्ते में माइन बिछा रहे हैं, माइन। ये डॉक्टर आसिम जो है वो जो अस्पताल के मालिक हैं, जियाउद्दीन अस्पताल के मालिक हैं, उनको नया नया जियाला बनने का शौक हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को फतह करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर कब्जा करना चाहते हैं। 50 यूनियन काउंसिल में से सिर्फ 3 यूसी जीत पाए। अब नए सिरे से पैसे लगाकर इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाकर, डीसी को और पुलिस को मिलाकर वो समझते डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीटें जीतेंगे।
डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की सीटें तो क्या जीतेंगे, कहीं उन पर कहीं वो अपना अस्पताल ना खो बैठे, क्योंकि अगर एमक्यूएम के पास एक दफा इंशाअल्लाह ताला ताकत आ गई तो फिर ये नाले पे ज़ियाउद्दीन अस्पताल बना हुआ है, इतलात है, नाले पे बना हुआ है, गुजर नाले पे इतलात ये है, इतलात ये है, बादिल नजर में इतलात ये है कि नाले पे कब्जा करके अस्पताल बना हुआ है। पहले तो आप बच्चे रहे हो, क्या आप लंदन भी जाते थे, उनसे भी सेटिंग में रहते थे, और बिलावल हाउस के भी आप जो नुमाइंदे थे। अब आप जियाले बन गए पूरे पूरे, तो भाई जब जियाले बन गए तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। जब आप खुद जियाले बन गए तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम आएगा तो ये जरा इस नाले की भी वेट को देखेंगे कि भाई नाले के रास्ते में क्या कुछ है, नाले के रास्ते में जो कुछ होगा फिर उसको गिराएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब गरीब की कच्ची आबादी गिर सकती है तो नाले में बना हुआ अस्पताल भी गिर सकता है।